चलो देखो, ये पहला सवाल है आज का करंट अफेयर्स का कि फ्लेमिंगो महोत्सव 2025 का आयोजन किस राज्य में किया गया। तो एक फेस्टिवल है, हर साल मनाया जाता है, नाम है उसका फ्लेमिंगो। तो कह रहे हैं कि जो फ्लेमिंगो फेस्टिवल है वो कहां पर मनाया गया है। आंध्र प्रदेश, मेघालय, हिमाचल या उड़ीसा। 4 राज्य दे रखे हैं। तो फ्लेमिंगो फेस्टिवल कहाँ का है, ठीक है। तो फ्लेमिंगो फेस्टिवल मनाया जाता कहाँ, आंध्र प्रदेश में। कहाँ मनाते हैं, आंध्र प्रदेश में। तो एसएससी जो पूछती है वो इसी तरीके के सवाल पूछती है फेस्टिवल वाले, और अलग अलग एग्जामों में भी त्योहार आ जाते हैं, ठीक है। तो त्योहार का नाम है बेटा फ्लेमिंगो फेस्टिवल या महोत्सव। हर साल मनाया जाता है फ्लेमिंगो फेस्टिवल। एसएससी जरूर ऐसे सवाल पूछती है, चाहे वो एमटीएस हो, सीजीएल हो, सीपीओ हो, स्टेनो हो, बाकी स्टेट में पूछे जाते हैं। तो फ्लेमिंगो फेस्टिवल जो है किस समय पर मनाया जाता है। हर साल मनाया जाता है ये जनवरी में। तो मनाया कब गया है, अभी जनवरी 2025 में ये मनाया गया है। अब सवाल यह है कि कहां मनाया गया है। अगर स्थान की बात करेंगे तो आपको पता है तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश की सीमा पर पुलिकट झील है। तो पुलिकट झील में एक पक्षी अभयारण्य है, ठीक है, वहां पर यह मनाया गया है। तो पुलिकट झील के नेलापट्टू पक्षी अभयारण्य में, पुलिकट झील के नेलापट्टू पक्षी अभयारण्य में। तो अगर बिल्कुल एक्यूरेट जगह पूछें तो पुलिकट झील के किनारे पर मनाया जाता है। और पुलिकट झील के किनारे पर कौन सा पक्षी विहार है, नेलापट्टू, वहां पर यह मनाया जाता आंध्र प्रदेश में। किस राज्य में इसका आयोजन होता, अगर राज्य पूछेंगे तो राज्य हो जाएगा बेटा हमारा आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में ये मनाया गया है फ्लेमिंगो फेस्टिवल। क्लियर। अच्छा, बता सकते हैं, आंध्र प्रदेश की बात चली है तो आंध्र प्रदेश की राजधानी क्या है, पता किसी को। विशाखापट्टनम। अच्छा, बता सकते हैं आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री का नाम। अभी 2024 में चुनाव हुआ था वहां भी, और मुख्यमंत्री बनाए गए थे चंद्रबाबू नायडू। कौन है, चंद्रबाबू नायडू। अच्छा, यहां पर राज्यपाल कौन है, आंध्र प्रदेश के राज्यपाल का नाम, तो उनका नाम है एस अब्दुल नजीर। सुप्रीम कोर्ट के जज भी रह चुके हैं वो, एस अब्दुल नजीर। एस अब्दुल नजीर सुप्रीम कोर्ट में जज भी रह चुके हैं। तो याद रखें, फ्लेमिंगो फेस्टिवल जो है हर साल जनवरी के महीने मनाया जाता है। पुलिकट झील के नेलापट्टू पक्षी विहार में मनाया जाता है। आंध्र प्रदेश राज्य का नाम है, ठीक है। और आंध्र प्रदेश की राजधानी विशाखापट्टनम है। मुख्यमंत्री का नाम चंद्रबाबू नायडू है। और एस अब्दुल नजीर जो है वहां पर गवर्नर है, ठीक है। एस अब्दुल नजीर कौन है, गवर्नर, कहां के, आंध्र प्रदेश के। क्लियर होगी बात। चलिए आज का दूसरा सवाल देखते हैं जो कि इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। कह रहे हैं विश्व की सबसे लंबी सड़क सुरंग का निर्माण किस देश में हुआ है। दुनिया की सबसे लंबी
सड़क सुरंग बनकर तैयार हो गई है वो कहाँ है? विश्व की सबसे लंबी सड़क सुरंग कहाँ बनी है? ऑप्शन आपके सामने लिखे हुए हैं, फ्रांस, चीन, रूस, भारत। तो दुनिया की सबसे लंबी सड़क सुरंग बनी है चाइना में। कहाँ बनी है? चीन में। याद रखें, दुनिया की सबसे लंबी सड़क सुरंग कहाँ बनी है? चीन में। तो विश्व की सबसे लंबी सड़क सुरंग, दुनिया की सबसे लंबी सड़क सुरंग बताई गई है ये। और इस सड़क सुरंग का नाम क्या है? इस सड़क सुरंग का नाम क्या रखा गया है? तो बेटा इसको नाम दिया गया है तियानशान शैंगली सुरंग। तियानशान शैंगली सुरंग। अच्छा, दुनिया की सबसे लंबी सुरंग है तो इसकी लंबाई कितनी है? इसकी लंबाई है 22.13 किलोमीटर। मतलब 22 किलोमीटर से ज्यादा लंबी सुरंग है ये। किस देश में है? बेटा अगर देश का नाम पूछेंगे तो अभी मैंने बताया था ये चीन में। कहाँ है? तो दुनिया की सबसे लंबी सड़क सुरंग बन गई है कहाँ की? चीन की। ठीक है। अच्छा, चूंकि चीन में बनी है तो थोड़ा सा देख लें। चीन में बनी है तो चीन की राजधानी सबको पता होगी। चीन की राजधानी क्या बेटा? बीजिंग। अच्छा, चीन के राष्ट्रपति का नाम भी पता होगा। क्या नाम है उनका? शी जिनपिंग। शी जिनपिंग। ठीक है। अच्छा देखो, यहां की करेंसी पता है? मुद्रा, मुद्रा या तो आएगा रेन मिनबी। अगर किसी वजह से ऑप्शन में रेन मिनबी ना हो तो क्या है? युवान। जैसा हमारे यहाँ पैसा है ना, 10 पैसा 20 पैसा होता था, वैसे इनके यहाँ युवान है। और वैसे जैसा हमारे रुपया है वैसे इनके यहाँ रेन मिनबी चलता है। तो दुनिया की सबसे लंबी सड़क सुरंग कहाँ बनी है? चीन में। नाम है तियानशान शैंगली सुरंग। लंबाई कितनी है तकरीबन? लंबाई कितनी है? 22.13 किलोमीटर। ठीक है। बहुत अच्छा सवाल है, पेपर में ऐसे सवाल पूछे जाते हैं करंट अफेयर्स के, ध्यान रखें। चलिए आज का तीसरा सवाल देखते हैं। आज के तीसरे सवाल में कह रहे हैं कि विजय हजारे ट्रॉफी 2024-25 किस राज्य ने जीती है? विजय हजारे ट्रॉफी किसने जीत ली है? कुछ मैच 2024 में हुए थे, फाइनल 2025 में हुआ है। ठीक है, इसलिए हम इसे 2024-25 कह रहे हैं। उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक या विदर्भ? तो किसने विजय हजारे ट्रॉफी को जीत लिया है? तो वो जीता बेटा किसने? कर्नाटक ने। कर्नाटक ने विजय हजारे ट्रॉफी को जीत लिया है। ठीक है। तो पहला सवाल देखिए, जो विजय हजारे ट्रॉफी है, विजय हजारे ट्रॉफी 2024-25। पहला सवाल मेरा यह है कि विजय हजारे ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? किस खेल में विजय हजारे ट्रॉफी दी जाती है? क्रिकेट। अच्छा, क्या बता सकते हैं क्रिकेट के कौन से प्रारूप में खेला जाता है ये? क्रिकेट के 3 फॉर्मेट हैं, टेस्ट, वनडे और T20। तो ये कौन सा प्रारूप है विजय हजारे का? तो ये है वनडे का, एक दिवसीय। एक दिवसीय मतलब वनडे। ठीक है। अब बता सकते हैं कि विजेता कौन बना है? तो विजेता बना है कर्नाटक।
कर्नाटक ने इसको जीत लिया है। और याद रखना है कि कर्नाटक के कैप्टन कौन थे। कर्नाटक टीम जिसने विजय हजारे ट्रॉफी को जीता उसके कैप्टन का नाम क्या है? तो मयंक अग्रवाल। मयंक अग्रवाल की कप्तानी में जीत गए हैं, तो मयंक अग्रवाल। उपविजेता कौन बना है? भाई उपविजेता भी याद रखो, सवाल ऐसे भी तो आ सकता है कि 2024-25 में कर्नाटक ने किसे हराकर विजय हजारे ट्रॉफी जीती? किसको फाइनल में हराया? तो जिसको हराया है वो है विदर्भ। महाराष्ट्र की दो टीमें खेलती हैं, एक मुंबई और एक विदर्भ, ठीक है। गुजरात की दो टीमें होती हैं, गुजरात की और सौराष्ट्र की, ये अलग अलग हैं। विदर्भ टीम के कप्तान कौन थे? कैप्टन, नाम याद है उनका? करुण नायर। करुण नायर की टीम हार गई फाइनल में और मयंक अग्रवाल की टीम जीत गई। और विजय हजारे ट्रॉफी फाइनली किसने जीत ली? कर्नाटक ने विदर्भ को हराकर। प्रारूप है वनडे का, और वनडे में के एक मैच में कितने ओवर होते हैं? तो एक पारी के 50, दूसरी पारी के 50, 50-50 ओवर का 50-50 ओवर का ये गेम होता विजय हजारे का, ठीक है। कभी प्रारूप पूछ लें, ठीक। चलिए चलते हैं आज का सवाल नंबर 4। संयुक्त राज्य अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति के रूप में किसने शपथ ली? जो बाइडेन, कमला हैरिस, ग्रोवर क्लीवलैंड या डोनाल्ड ट्रंप? अमेरिका के इतिहास में वो 47वें राष्ट्रपति बन गए हैं, डोनाल्ड ट्रंप दूसरी बार बन गए हैं। इनसे पहले जो बाइडेन थे, जो बाइडेन से पहले कौन थे? डोनाल्ड ट्रंप। याद रखेंगे, अमेरिका दुनिया का सबसे पावरफुल देश है और पावरफुल देश की कमान जो है वो आ गई है डोनाल्ड ट्रंप के हाथों में दूसरी बार। आपने बहुत पहले सुना होगा कि डोनाल्ड ट्रंप पर बहुत सारे आरोप लगे, नहीं लगे हैं? बहुत सारे केस डोनाल्ड ट्रंप पर थोपे गए और कई बार तो आपने देखा होगा कि समारोह के दौरान उन पर अटैक भी हुए डोनाल्ड ट्रंप पर। लेकिन कहते हैं कि एक आदमी जिसे ये धुन होती है कि वो मंजिल को पाकर रहेगा, तो वो आदमी मंजिल को पा ही लेता है। उसे राहों की के जो कांटे होते हैं वो दिखाई नहीं देते, उसका काम होता सिर्फ चलना, ठीक है। तो अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ ले ली है। तो यूएसए के 47वें राष्ट्रपति बन गए हैं। कौन बने हैं राष्ट्रपति भैया? उनका नाम क्या है? तो सबको पता है, उनका नाम है डोनाल्ड ट्रंप। डोनाल्ड ट्रंप जो हैं वो 47वें राष्ट्रपति बन गए हैं अमेरिका के। डोनाल्ड ट्रंप से जुड़ी हुई एक खास बात और बन गई है अमेरिकी इतिहास में। बात ये बन गई है, ये सबसे उम्र दराज राष्ट्रपति बने अब तक। इनसे ज्यादा उम्र का कोई व्यक्ति राष्ट्रपति नहीं बना। ये 78 साल के हैं, 78 ईयर्स, ठीक है। तो ये सर्वाधिक उम्र के राष्ट्रपति हैं। ये सर्वाधिक अमेरिकी इतिहास में सर्वाधिक उम्र, कितनी उम्र मैंने बताई है बेटा? 78 ईयर। तो सर्वाधिक उम्र के राष्ट्रपति हैं। तो याद रखें, अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति बन गए डोनाल्ड ट्रंप। लेकिन एक सवाल जरूर याद रखें, राष्ट्रपति भी बनता अमेरिका में और उपराष्ट्रपति बनता है। राष्ट्रपति सबको याद है, इसलिए क्वेश्चन पेपर में राष्ट्रपति का नाम नहीं आएगा अब की बार, मैं बता दूं, उपराष्ट्रपति पूछे जाएंगे। तो अमेरिका के उपराष्ट्रपति भी बन गए हैं। ये तो राष्ट्रपति बने हैं, अमेरिका में उपराष्ट्रपति किसे चुना गया है? अमेरिका के उपराष्ट्रपति बन गए हैं, उनका नाम है भैया जेडी वांस। जेडी वांस ये अमेरिका के कौन बने भैया? राष्ट्रपति।
अभी इनका शपथ ग्रहण समारोह था, किनका? डोनाल्ड ट्रंप का। तो बहुत सारे देशों को इनविटेशन कार्ड दिए जाते हैं, बहुत सारे देशों के राजनेताओं को बुलाया जाता है, भारत को भी न्योता था। तो भारत की तरफ से कौन गया था इनके शपथ ग्रहण समारोह में? एस जयशंकर, है ना। तो इनके शपथ ग्रहण समारोह में, इनके शपथ ग्रहण समारोह में भारत का प्रतिनिधित्व एस जयशंकर ने किया। एस जयशंकर ने किया। एस जयशंकर जो हैं हमारे विदेश मंत्री हैं और वो इस समारोह में गए थे। तो कभी कभी पूछ लेते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप के शपथ ग्रहण समारोह में किसने हिस्सा लिया था। ठीक है, जो बच्चे ऑनलाइन हैं वो जवाब दिया करें, जब वो पढ़ते हैं तो उन्हें जवाब देना चाहिए इन सब बातों का। जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सवाल ये पूछा गया है आज आपसे, ये पूछा गया है कि यूएसए के प्रथम राष्ट्रपति डॉट डॉट आपको भर के बताना है थे। अमेरिका के पहले राष्ट्रपति कौन थे? अमेरिका के पहले राष्ट्रपति कौन बने थे, उनके बारे में बताना है। अमेरिका के पहले राष्ट्रपति का नाम क्या था? ठीक है, ये जो बच्चे ऑनलाइन हैं वो कमेंट करके बताएं अमेरिका के राष्ट्रपति का नाम, पहले वाले राष्ट्रपति कौन थे। आज का पांचवा और आखिरी सवाल की तरफ हम लोग चलते हैं बेटा। और आज का पांचवा और आखिरी सवाल लिखा हुआ है, प्रथम खो खो विश्व कप किस देश ने जीता है? पहला खो खो वर्ल्ड कप हुआ है और किस देश ने जीत लिया है? ऑप्शन आपके सामने है, भारत, नेपाल, बांग्लादेश और चाइना। मैंने एक दिन पहले खो खो वर्ल्ड कप के बारे में पहले भी क्लास में बताया था, पिछली क्लासों में बताया था, और अब भी चूंकि ये खो खो वर्ल्ड कप हो चुका है, इसके बारे में भी सवाल बनेगा। ठीक है, तो देखिए प्रथम खो खो वर्ल्ड कप, प्रथम खो खो वर्ल्ड कप ये हुआ है 2025 में। अब चूंकि देखो पहली बार हुआ है तो पूछा जाएगा भाई पहली बार। ठीक है, प्रथम खो खो वर्ल्ड कप पहली बार किस समय से किस समय तक चला था? इसका आयोजन कब से कब तक हुआ था? तो 13 जनवरी से 19 जनवरी 2025 में है। ये बताया था पहले आपको, 13 से 19 जनवरी तक ये हुआ। दूसरा सवाल ये है कहां हुआ है? तो दिल्ली में एक स्टेडियम है, उसका नाम मैंने बताया था, इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम। कहां है भैया? ये नई दिल्ली में। इसका मतलब पहला खो खो वर्ल्ड कप किस देश में हुआ? भारत में हुआ है पहला खो खो वर्ल्ड कप। अगला सवाल ये बताया था मैंने आपको, इसका शुभंकर बताया था, इसका शुभंकर बताया था ना। एक का नाम तेजस एवं तारा, तेजस एवं तारा इसका शुभंकर बताया था, मैंने बताया था। चलिए, मैंने बताया था खो खो का जनक कौन है? खो खो खेल का जन्मदाता, तो खो खो खेल का जन्मदाता मैंने बताया था भारत। अच्छा, एक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? एक टीम में खिलाड़ी, टोटल खिलाड़ी होते हैं एक टीम में 9। हालांकि 7 खेलते हैं और 2 रिजर्व होते हैं। 7 खिलाड़ी खेलते हैं और 2 खिलाड़ी रिजर्व होते हैं, तो इस तरह से 9 होते हैं। तो ये बात तो मैंने पहले बता दी थी। अब सवाल आता है भाई विजेता का। इसमें पुरुष और महिला दोनों टीमों ने हिस्सा लिया था। तो पुरुष विजेता, देखिए पुरुषों में जो विजेता बना वो भारत बना,
विजेता बना भारत और उपविजेता कौन बना? फाइनल में हारा नेपाल। देखो नेपाल हारा है फाइनल, नेपाल हारा है फाइनल 54-36 से भारत ने उसको हरा दिया था। भारत ने 54-36 पॉइंटों से उसको हरा दिया था। महिला विजेता टीम कौन सी बनी है? महिलाओं की टीम में विजेता कौन बना है? तो अगर महिला टीम की बात करें, महिलाओं की हम बात करें तो भी भारत विजेता बना है। विजेता बना है बेटा भारत। और उपविजेता किसको हराया है? तो महिलाओं की टीम भी हार गई है नेपाल की भारत के हाथों। ठीक है, नेपाल जरूर याद रखें, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका मतलब भारत की पुरुष और महिला टीम ने फाइनल में नेपाल की पुरुष और महिला टीम को शिकस्त दे दी, हरा दी, और इस तरह से भारत ने पहला वर्ल्ड कप अपना जीत लिया। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट सवाल थे, जो सवाल आपसे पूछा जाता भैया उसका जवाब दें। ठीक है।